गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटोपस। जो आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक रहेगा दैट इज लोरेंट्ज फोर्स। ठीक है, लोरेंट्ज फोर्स डिस्कस करने से पहले हम छोटी छोटी बातों पर चर्चा करते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को मूविंग विद सम वेलोसिटी एंटर करा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो दैट विल जनरेट ए सर्कल। तो वो सर्कल जनरेट कर रहा होता है, ये आपने स्टडी किया हुआ है। अब अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल, आपने ये भी स्टडी किया हुआ है, किसी चार्ज पार्टिकल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हो तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का देखा आपने, परपेंडिकुलर है तो सीधी सी बात है, क्या हो रहा है, जनरेट कर रहा है वो एक सर्कल। कुछ एंगल पे अगर आ रहा है तो वो हेलिकल पाथ क्या कर रहा था बेटा, फॉलो कर रहा था। और अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री पे आ रहा था तो उस केस में क्या हो रहा था, वो कोई फोर्स नहीं लगा रहा था। तो अब एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और रख रहे हैं हम इसको, कि ये मान लिया हमने क्या रख दी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हमने कंसीडर कर ली, और यहां आपने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल का मोशन करा दिया। इस टाइप से चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट स्टार्ट करा दिया आपने। तो अब सीधी सी बात है बेटा कि इसकी वेलोसिटी मान लिया कुछ क्या थी, v थी, v वेलोसिटी से ये आ रहा था। तो इसके अंदर रखने से चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होती है उसके ऊपर। आपको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, QE होता है। मींस दिस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगी तो क्या करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा। अगर मान लिया इसका m मास है तो वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। मींस हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी कितनी, QE डिवाइड बाई में m आ जाएगी। मींस अगर चार्ज पार्टिकल यूं जा रहा था और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो इट विल एक्सेलरेट। ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जो लोरेंट्ज फोर्स है ना, उसके अंदर हम दोनों इफेक्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और मैग्नेटिक फील्ड का भी। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का समझना यहाँ पे जरूरी हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का आपने समझा था, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ रखा वैसे आपने, लेकिन थोड़ा सा एक बार रिमाइंड करा देता हूं। अच्छा, अब उसके बाद अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ये रखा और चार्ज पार्टिकल का मोशन इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है बेटा, जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी वो फोर्स कैसे लग रही होती है, देखो ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये क्या था, माइनस था। तो इस प्लस से ये प्लस क्या हुआ, रिपेल हुआ, तो इस डायरेक्शन में क्या हो गया, वो एक्सीलरेट हो गया। अब डायरेक्शन वही है कि क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन कहां से स्टार्ट, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। ये प्लस है, ये इस साइड रहा था, लेकिन इस प्लस प्लस के रिपल्सन की वजह से क्या होगा, इसके अंदर रिटार्डेशन होगा। मींस एक्चुअल में इसके अंदर क्या होगा, पहले रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन होगा तो इसका मतलब जिस स्पीड से ये पहले आ रहा था वो स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर क्या हुआ, एक्चुअल जो मोशन होगा इसका वो क्या होगा कि यहां से v से क्या हुआ, ये 0 होगी स्पीड। 0 होने के बाद क्या होगा, फिर टर्न लेगा ये यहां से, और फिर इस डायरेक्शन में क्या करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा। क्लियर बच्चे, तो इस टाइप से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कैसे ये एक्सेलरेट कर रहा है, क्या इसका इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप किसी चार्ज पार्टिकल को रख रहे हो। क्लियर बच्चे बात। अच्छा, अब एक चीज और देखो, अगर मान लिया कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहे, ये मान लिया हमने डायरेक्शन, ये मान लिया अब की बार कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, तो सीधी सी बात है कहां से कहां होगी बेटा, प्लस टू माइनस होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इस टाइप से हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा था, चार्ज पार्टिकल मूविंग विद सम वेलोसिटी v, इस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा था। क्लियर बेटा, तो उसका पाथ कैसा होगा, देखो यहां तो आपने देखा कि भाई 0 या 180 डिग्री था। अब क्या है, इसकी क्या है, ये परपेंडिकुलर वाली सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वाले केस में क्या होगा बेटा, तो अब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है, सीधी सी बात है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब जैसे ही इसमें एंटर करेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगनी स्टार्ट होगी, तो मींस इट विल स्टार्ट एक्सेलरेट। ठीक है, तो अगर फोर्स ये जा ऐसे रहा था, फोर्स ऐसे लगना स्टार्ट होगी, तो इसका जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मींस ऐसे फोर्स लग रही थी, ऐसे जा रहा था, फोर्स लगी ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, इस टाइप से आते आते इसका जो पाथ है वो ये बन जाएगा, है ना।
मींस इस टाइप से यहाँ पे, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगी बेटा, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में। ये क्या है, इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, y से डिनोट कर दिया, ठीक है। और इसको हॉरिजॉन्टल है तो इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, इसमें x से डिनोट कर दिया। मींस अब की बार जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल दोनों केस में हुई है। मींस पहले तो क्या था, सिंपल इसी डायरेक्शन में चल रहा था अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इसने रिटार्डेशन किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ने चलना स्टार्ट कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस रीजन में, तो ये ऐसे आ रहा था, तो सीधी सी बात है इसका जो पाथ है वो क्या हो गया, डेविएट हो गया, ये अब उस रास्ते से नहीं चल रहा। तो अब पूछ लिया जाए कि भाई व्हाट विल बी इट्स पाथ, ठीक है। ये एक्चुअल में पैराबोलिक शेप होगी बेटा इसकी, ठीक है, कहीं आप लीनियर ना मान लो इसको, ठीक है, इस टाइप से पैराबोलिक शेप है, लीनियर शेप नहीं है, ठीक है, ग्राफ बनाओगे। तो अब उसके बाद देखो आपने क्या करना है, इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। जैसे आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, तो प्रोजेक्टाइल के केस में क्या पढ़ा था आपने कि भाई हॉरिजॉन्टल वाला मोशन, हॉरिजॉन्टल का है तब सारी डायमेंशन हॉरिजॉन्टल की लेके चलेंगे, और जब वर्टिकल का है तो सारी डायमेंशन किसकी लेके चलेंगे, वर्टिकल की डायमेंशंस लेके चलेंगे हम, ठीक है। तो अब हम हॉरिजॉन्टल को स्टडी कर रहे हैं, तो सारी चीजें किसकी लेके चलेंगे, हॉरिजॉन्टल की लेके चलेंगे, ठीक है। तो फॉर हॉरिजॉन्टल के केस में आपके पास इक्वेशन आएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। तो हमें पता है कि s इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। मींस s की जो वैल्यू है दैट इज एक्चुअल में क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो x लिख दिया मैंने, u इनिशियल वेलोसिटी ये v से आ रहा है तो मैंने v लिख दिया, इनटू में टाइम कुछ ना कुछ तो लगा होगा, प्लस इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखनी है आपने। तो एक्सेलरेशन, क्या इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है, एक्स्ट्रा फोर्स जो इसकी वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से आपने फेंका था उसको छोड़ के, क्या इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है, नहीं लग रही, एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रही, तो सीधी सी बात है यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या मिलेगी बेटा, जीरो मिलेगी आपको। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास सीधी सी बात है x इज इक्वल टू vt, ये एक इक्वेशन बच जाएगी हॉरिजॉन्टल के लिए। क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब अगर आप वर्टिकल की बात करो, फॉर वर्टिकल मोशन की अगर आप बात करो, वर्टिकल के केस में क्या होगा, वही है हमारे पास, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। तो s क्या है, अब की बार डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है, तो s की जगह पे क्या आ गया, y लिख दिया हमने, y इज इक्वल टू u। कोई इनिशियल वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, नहीं, सारी की सारी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो सारा का सारा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो हमने क्या लिख दिया, v लिख दिया, यहाँ सॉरी जीरो लिख दिया, क्योंकि u की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये टर्म जीरो आ गई, प्लस हाफ लिख दिया। एक्सेलरेशन, अब की बार है एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, तो डेविएशन भी कैसे है, इसी डायरेक्शन में है, जो यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट है इसी डायरेक्शन में है, और इसी कंपोनेंट की वजह से आई है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, ये हमने कैलकुलेट भी कर रखी है, F इज इक्वल टू क्या होगा, QE दैट इज इक्वल टू m में, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, QE डिवाइड बाय में m आ जाएगी। यहां लिख दिया हमने कि एक्सेलरेशन QE डिवाइड बाय में m इनटू में t स्क्वायर आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू हाफ QE बाय m इनटू t स्क्वायर आ गया, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास किसकी आ गई, x की अलग से इक्वेशन निकाल ली, x डायरेक्शन की, और y डायरेक्शन की हमने अलग से निकाल ली। बट जो पार्टिकल चला है वो एक ही था, जो चार्ज पार्टिकल था वो एक ही था, है ना, वही x में भी चला है और y में भी चला है। मींस ये x डायरेक्शन में इस पाथ के अलोंग चला है, ये इसके अलोंग, तो इसलिए हमने एक पार्टिकल का मोशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, एक कॉमन फैक्टर है, इसमें कौन सा टाइम है, तो टाइम की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो कंबाइन हो जाएगी इक्वेशन। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम t इज इक्वल टू x बाई v आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें पुट करोगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ QE बाई m इंटू टाइम क्या बेटा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई में v स्क्वायर है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो इक्वेशन है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है,
एक्स स्क्वायर की है। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बेटा, एक्स स्क्वायर के है। तो इसका मतलब कि जो पाथ होगा इसका, पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी पैराबोलिक। ठीक है, कैसी शेप बनेगी बेटा इसकी, पैराबोलिक शेप बनेगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है तो पैराबोला बन जाता है, मैथ के अंदर भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बच्चे? तो अब देखो, ये तो हमारे पास क्या हो गया कि ऐसे आ रहा था उस केस में। अब ये वेलोसिटी, देखो बात सारी वही है बेटा। ठीक है, बस थोड़ा सा सोचने का जो नजरिया है वो चेंज कर रहा हूं। यहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसीडर कर ली है, और ये चार्ज पार्टिकल है वो ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मींस ये वेलोसिटी का ये कंपोनेंट है यहां पे। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर दो आगे हमारे पास ये एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, v cos थीटा बन जाएगा, और ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा बेटा, v sin थीटा बन जाएगा, है ना। मींस अब हमने क्या किया, वेलोसिटी को रिजोल्व कर लिया। वेलोसिटी को रिजोल्व कर लिया तो सेम प्रोसेस जो हमने इसमें अप्लाई किया था वही इसके अंदर भी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, बस एक चीज का फर्क आएगा कि अगर ये इसके साथ एंगल बना रहा है तो वेलोसिटी को हमने दो पार्ट्स में रिजोल्व कर लिया। वेलोसिटी दो पार्ट्स में रिजोल्व होगी, v cos थीटा एंड v sin थीटा। इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में थी वेलोसिटी, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में थी। जो ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट था उस डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो अब ये कंपोनेंट मान के कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मींस अब जो पाथ होगा वो कैसे होगा, मींस कुछ इस टाइप से हो जाएगा, थोड़ा सा और आगे जाके निकल जाएगा। तो जो पाथ है वो देखना हमें कैसा बनेगा इसका पाथ। तो फॉर हॉरिजेंटल के लिए अगर आप इसको स्टडी करो, देखो मैंने ये एट एंगल क्यों कराया, क्योंकि आपने देखा था कि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी रख रहे थे, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा था तब वहां पे। तो मैग्नेटिक फील्ड एंगल वाली टर्म में उसका पाथ हमने चेक किया था कि कैसा पाथ बन रहा था, हेलिक्स पाथ बन रहा था। ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल पे हेलिकल पाथ बन रहा था। यहां देखते हैं कि कैसा पाथ बनेगा। क्लियर बच्चे? तो हॉरिजेंटल के लिए ये कंपोनेंट हमने सिलेक्ट किया, ये वाला, तो ये x हो गया, तो वही है हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, क्योंकि जब आप हॉरिजेंटल स्टडी कर रहे हो तो इसके कंपोनेंट कौन से लेने पड़ेंगे, सारे हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेंगे। तो वेलोसिटी कौन सी है अब, v cos थीटा हमारे पास, तो v cos थीटा इंटू t प्लस, क्या इस डायरेक्शन में कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है, नहीं लग रही, तो एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, जीरो होगी। तो एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से ये टर्म क्या होगी, जीरो होगी। तो हमारे पास इससे x इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू में t आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, वही जैसे इसमें आई थी, x इज इक्वल टू vt था, अब की बार v की जगह पे क्या आ गया, v cos थीटा आ गया। क्लियर बात? अच्छा, अब हमने क्या किया, वर्टिकल डायरेक्शन को अज्यूम कर लिया। वर्टिकल में करोगे तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s की जगह पे क्या लिखेंगे, y, जो भी यहां से डिस्टेंस जितनी भी ट्रेवल की होगी इसने, तो क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू u, क्या इनिशियल वेलोसिटी है, अब की बार है, कौन सा कंपोनेंट, v sin थीटा वाला कंपोनेंट, तो हमने क्या लिख दिया, v sin थीटा इंटू t, ut लिख दिया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस हाफ क्या लिख दिया बेटा, at स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन है इसके अंदर, वही वाली एक्सेलरेशन, तो क्योंकि चार्ज पार्टिकल का मास m था, चार्ज q था, तो ma इज इक्वल टू क्या आ गया, qv आ गया, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, qv डिवाइड बाई में m आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि एक्सेलरेशन कितनी आ गई, अब qv डिवाइड बाई में m आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया इस साइड से। अब वही बात है बेटा इसके अंदर भी कि टाइम, क्योंकि पार्टिकल तो एक ही था, तो इसलिए हमें ये दोनों इक्वेशन क्या करनी पड़ेंगी, कंबाइन करनी पड़ेंगी। तो कंबाइन करने के लिए कॉमन फैक्टर क्या है, टाइम है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x बाई में v cos थीटा आ जाएगा, है ना, टाइम की वैल्यू x बाई v cos थीटा, ये वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे, बात खत्म हुई। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v sin थीटा इंटू x बाई v cos थीटा प्लस हाफ qv बाई m इंटू में
एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई में वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब v से v क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, x टेंजेंट थीटा। ठीक है, प्लस हाफ क्यू ई बाई एम वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब की बार भी क्या है, एक्स स्क्वायर जो y है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, एक्स स्क्वायर की है। मींस अब की बार हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो ये भी कैसे आएगा, इसका पाथ भी कैसा होगा, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आती है तो कैसा पाथ होता है बेटा, इसका भी क्या पाथ कैसा मिलेगा आपको, पाथ इज पैराबोलिक। समझ गए बात। ठीक है, तो ये तो क्या था 90 डिग्री पे था, ये क्या था कुछ एंगल पे बना रही थी तब इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस केस में हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है बात। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, लोरेंट्ज फोर्स पढ़ेंगे। तो लोरेंट्ज फोर्स वो फोर्स होती हैं जहां जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लोरेंट्ज फोर्स वो फोर्स होती हैं जो महसूस की जाती हैं दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मींस अगर मैं लिखूं यहां पे कि एफ एल जो लोरेंट्ज फोर्स है वो कॉम्बिनेशन होता है बेटा किस किस का, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस एफ मैग्नेटिक। ठीक है, दोनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये लोरेंट्ज फोर्स आ जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन बनानी है तो लिख लिया करो इस टाइप की चीजें कि लोरेंट्ज फोर्स इज द फोर्स दैट इज क्रिएटेड या experienced due to the effect of both electric field as well as magnetic field, तो वो क्या बन जाती है बेटा, लोरेंट्ज फोर्स बन जाती है। अब अगर मान लिया इसको स्टडी करो तो एफ ई आपने पढ़ा है, क्यू ई होता है कि नहीं होता है, प्लस एफ एम है वो हमारे पास क्या होता है, क्यू इनटू में वी क्रॉस बी होता है। ठीक है, तो हमारे पास लोरेंट्ज फोर्स आ गई क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी आ गई। अब एक चीज देखो इसके अंदर, क्यू को हम कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में वी क्रॉस बी, हमारे पास क्या आ जाएगी, लोरेंट्ज फोर्स आ जाएगी कि लोरेंट्ज फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई प्लस में वी क्रॉस बी आ जाएगा। ये हमारे पास लोरेंट्ज फोर्स की क्या आ गई बेटा, इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर आपने जितना डिस्कस करना है उतना आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, स्पेशल केस बना सकते हो इसके अंदर आप। जैसे मैं बात करूं पहला केस, ठीक है 4-5 केस पढ़ेंगे अब इसके अंदर हम। जैसे हमने कहा कि अगर मान लिया एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, चार्ज पार्टिकल है मूविंग विद वेलोसिटी v, और जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मींस v e एंड b तीनों क्या हैं, कोलिनियर हैं। पहला केस क्या बना दिया हमने कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है जिसके अंदर जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑल आर कोलिनियर। तो इस चार्ज पार्टिकल का क्या होगा, चार्ज पार्टिकल कैसे ट्रीट करेगा। ठीक है, एक चीज देखो बेटा, हमने एक चीज पढ़ी है कि अगर आपने चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो अगर पैरेलल थी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री का एंगल बना रहा था तो इट विल गेट एक्सेलरेटेड। ये क्या कर रहा था, एक्सेलरेट कर रहा था। सीधी सी बात है, आपने इंडिविजुअल जो पढ़ा है उसी को हमने क्या कर देना, इसके अंदर कंबाइन कर देना है, दोनों इफेक्ट को आपने कंबाइन कर देना, बात खत्म हुई। ठीक है, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही थी, इसी डायरेक्शन में थी, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में थी। ठीक है, चार्ज पार्टिकल भी क्या था, इसी डायरेक्शन में था, इसी डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल था, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इसी डायरेक्शन में क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा, अभी पढ़ा था हमने। तो चार्ज पार्टिकल विल बी एक्सेलरेटेड, चार्ज पार्टिकल विल बी एक्सेलरेटेड। ठीक है, एक्सेलरेट करेगा किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है आपको, F इज इक्वल टू क्यू वी था तो A इज इक्वल टू M में रख के तो A इज इक्वल टू क्या आ गई थी, क्यू वी बाई में M आ गई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, एक्सेलरेशन आ जाएगी, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना स्टार्ट। अब दूसरी बात,
इस बी की वजह से क्या होगा, बी की वजह से फोर्स कैसे बनेगी, मींस F इज इक्वल टू क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा, और क्यू वी बी साइन थीटा का मतलब एंगल क्या है इनके बीच, जीरो, तो फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मींस इसके अंदर सिर्फ क्या लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, और मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल द्वारा महसूस नहीं की जाएगी। तो Fm की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, जीरो हो जाएगी, और F इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू इसके अंदर आएगी, दैट विल बी क्यू वी। क्लियर बच्चे, तो इस टाइप से ये चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर हमने इसके अंदर देखा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि अगर V, E एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, ये तीनों आपस में क्या है बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, उस केस का डिस्कशन करना है हमें, ठीक है। मींस हम कैसे बनाएं कि यहां पे हमने चार्ज पार्टिकल का मोशन कंसीडर कर लिया कि चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी ये थी उसकी, ठीक है, और एक डायरेक्शन में हमने क्या मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली, ठीक है। मींस एक्स डायरेक्शन में हमने ये मान लिया, वाई डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली, जेड डायरेक्शन में हम क्या मान सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड मान लेंगे, तो तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब जेड डायरेक्शन में मैंने जेड डायरेक्शन में शो ऐसे करेंगे, एक्चुअल में ये ऐसे है, ठीक है, लेकिन शो कैसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। मींस जेड डायरेक्शन में हमारे पास क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है, बी है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड है जेड डायरेक्शन में, तीनों आपस में क्या हो गई, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई। क्लियर बच्चे बात। तो अब ये जो चार्ज पार्टिकल यहां आया, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है, और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फिजिकल टू क्यू वी होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वही क्या होती है, फोर्स की डायरेक्शन होती है। मींस अब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी, वो कैसे लगेगी बेटा, ऊपर की डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगी, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, ठीक है। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, देखो रियल लाइफ में अगर आप इसको देख रहे हो, प्रैक्टिकली देख रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द मार्कर है, इस मार्कर के अलोंग है, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल का मोशन अलोंग है। आपने क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है। मींस अगर मैं इसको कहूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, एक्चुअल में आउटवर्ड है, यही है इसकी नोटेशन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने क्या कर दी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग रख दिया, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कैसा है, उस डायरेक्शन में है, तो वो डायरेक्शन मैंने ऐसे कंसीडर कर ली, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ये थंब बताएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। मींस जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ये आ जाएगी हमारे पास, एफ एम आ जाएगी। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब देखो ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही मान लिया यहां एंटर कर रहा है, जैसे ही यहां एंटर कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या लग रही है बेटा, एक फोर्स तो ऊपर की तरफ लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको ऊपर की तरफ खींच रही है, और मैग्नेटिक फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रही है। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये स्ट्रेट कब चला जाएगा, सीधा कब चला जाएगा, ये चार्ज पार्टिकल सीधा कब चला जाएगा, जब हमारे पास एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एम हो जाएगा। ये दोनों फोर्स क्या कर देंगे, आपस में एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। तो व्हेन एफ इज इक्वल टू एफ एम, देन चार्ज पार्टिकल विल गो स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट चला जाएगा ये विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगी तो चार्ज पार्टिकल अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये उस साइड चला जाएगा भी। और अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी तो ये चार्ज पार्टिकल कहां आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। कोई खास बात नहीं है, क्योंकि जो फोर्स ज्यादा होगी उसी तरफ क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल अपनी तरफ आ जाएगा, उसी की तरफ आ जाएगा। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे आगे, यूज करके हमने इस कंसेप्ट का यूज करके क्या बनाया हुआ बेटा, वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सिलेक्टर बनाया हुआ है,
ठीक है। तो वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सिलेक्टर इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू देखो आप, एफ क्या हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने लिख दिया, क्यू ई लिख दिया, एफ इज इक्वल टू क्यू ई लिख दिया। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अब तो हम, ठीक है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा तो ये सीधा चला जाएगा। तो इज इक्वल टू एफ एम, एफ एम क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा क्या, तीनों परपेंडिकुलर है तो सीधी सी बात है 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, क्यू वी बी आ जाएगा। तो मींस जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, E डिवाइड बाई में B हो जाएगी, ठीक। वेलोसिटी क्या आएगी हमारे पास, E डिवाइड बाई में B की टर्म में आ जाएगी। क्लियर बच्चे। तो इस प्रिंसिपल पे हम वेलोसिटी फिल्टर बना रहे हैं। तो वेलोसिटी फिल्टर एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, मैं साथ ही साथ बता रहा हूं वेलोसिटी फिल्टर भी, बाकी केसेस के बाद में डिस्कस करेंगे। 1 2 हो गया, फिर उसके बाद वेलोसिटी फिल्टर के बाद थर्ड केस फोर्थ केस और पढ़ेंगे इसके। तो वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है, तो वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सिलेक्टर एक अरेंजमेंट है। वेलोसिटी फिल्टर, ठीक है। तो वेलोसिटी फिल्टर का मतलब क्या होता है, सिलेक्टर का मतलब या फिल्टर का मतलब क्या होता है, सिलेक्ट करना, ठीक है। जैसे चाय छानने वाली होती है, जो छलनी होती है, वो क्या करते हैं बेटा, जो ऊपर पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है और चाय क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है ना। मीन्स वो भी क्या है, एक्चुअल में फिल्टर ही तो है। उसने क्या कर दिया, मीन्स जो पार्टिकल का साइज था उसके हिसाब से उनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, कि जो बड़े साइज के थे पार्टिकल वो क्या रह गए, ऊपर रह गए, और जिनका छोटा था वो क्या हो गया बेटा, नीचे आ गया, ठीक है। तो इसी टाइप से हमने वेलोसिटी को सिलेक्ट करना है। तो सीधी सी बात है, वेलोसिटी फिल्टर है वो क्या करेगी, वेलोसिटी को सिलेक्ट करेगी। किस टाइप के, कि भाई कितने मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी को सीधा अलाउ करना है, बाकी को क्या कर देंगे हम, ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। जैसे उसमें लिक्विड लिक्विड हमने छान लिया था और जो सॉलिड था वो क्या रह गया था बेटा, ऊपर रह गया था। तो इसी टाइप से वेलोसिटी फिल्टर एक अरेंजमेंट होती है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की। बात समझे बेटा, वेलोसिटी फिल्टर किसकी अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, एक अरेंजमेंट होती है, जिसमें इनकी स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस हिसाब से एडजस्ट की जाती है कि पर्टिकुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट तो स्ट्रेट चले जाएं, बाकी क्या हो जाएं, ब्लॉक हो जाएं, ठीक है। तो उस टाइप के फिल्टर को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी फिल्टर बोलते हैं। जैसे हमने यहां पे कंसीडर किया इस टाइप से, ये क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड समझ गए होगे आप, किस डायरेक्शन में है, ये अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है बेटा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसके अंदर क्या करनी पड़ेगी, इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे वेलोसिटी सिलेक्टर के लिए ओपनिंग बना ली कि यहां से क्या आएंगे, पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल इसमें से सीधे चले जाएंगे, ठीक है। और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने इस टाइप से काउंट करना। देखो मुझे कैसे आइडिया हुआ कि इस टाइप से बनाएंगे तब काम चलेगा। इसमें देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर की तरफ है तो ये कैसे काम कर रहा है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। देखो अगर मैं इसके अंदर जो डायरेक्शन इनसाइड लेता, इसकी डायरेक्शन क्या लेता बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड लेता, तो उस केस में जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगता वो ये होता है ना। तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होती वो भी क्या होती, ऊपर ही होती। मींस दोनों फोर्स क्या लग रही होती, एफएमबी और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी, दोनों क्या लग रही होती, ऊपर की डायरेक्शन में लग रही होती, और उस चार्ज पार्टिकल का मोशन कुछ अलग ही होता है ना। हमें तो क्या करना बेटा, सेपरेट करना, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल को हमने अलाउ करना है इसमें से बाहर जाने के लिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, इस टाइप से बेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसकी डायरेक्शन को क्या रखा है, आउटसाइड रखा है। अगर मैं इसको अंदर की तरफ लिख रहा हूं, अगर ये चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है
तो सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रही है, ऊपर की तरफ, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ करना पड़ेगा, तभी तो जाके क्या होगी, ये बैलेंस होंगे, एक दूसरे के कंपोनेंट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। मींस Fe और Fm दोनों क्या रखने हैं हमने, अपोजिट डायरेक्शन में रखने हैं, तभी तो जाके क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल सीधा जाएगा। अदरवाइज तो क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल, दोनों फोर्स ऊपर लगी तो इस चार्ज पार्टिकल को ऊपर ही ले जाएंगे, दोनों फोर्स नीचे की तरफ लगी तो चार्ज पार्टिकल क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस टाइप से हमने क्या कर रखी होती है, इसकी अरेंजमेंट कर रखी होती है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन शो कर रही है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड जो ये वाला पोर्शन है दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर बच्चे बात? तो यहां हमने चार्ज पार्टिकल रखे हुए थे, ठीक है, काफी सारे चार्ज पार्टिकल थे दैट वाज मूविंग विद v1 v2 v3 अप टू vn, इस टाइप से हमने सिलेक्ट कर रखे थे, ठीक है। तो मान लिया हमने कोई भी पार्टिकल सिलेक्ट कराना है, तो उसी हिसाब से सिलेक्ट कराएंगे। कंसीडर किया कि 25 मीटर पर सेकंड वाले पार्टिकल्स को हमने क्या करना है, अलाउ कर देना है, बाकी को हमने क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना है। जो 25 मीटर पर सेकंड वाले हैं वो क्या होंगे, अलाउ होंगे, बाकी क्या करने हैं, हमने ब्लॉक करने, ठीक है। मींस तो अब हम इसकी रेशियो, जो E और B की रेशियो है, वो इस टाइप से रखेंगे कि क्या हो कि जो वेलोसिटी है वो E बाई V की रेशियो किसके इक्वल आ जाए, इस वेलोसिटी के इक्वल आ जाए। इस टाइप से हम सिलेक्ट करके रखते होते हैं। क्लियर बच्चे? तो अब जैसे मान लिया 25 मीटर पर सेकंड के हैं पार्टिकल्स, तो और भी हो सकते हैं, जैसे मान लिया 26, 27, 28 इस टाइप से, ठीक है। तो 26, 27, 28 के पार्टिकल हो सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं, जैसे 22, 23, 24 इस टाइप से हम हमारे पास क्या हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स, इस वेलोसिटी के पार्टिकल्स भी क्या हो सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं। तो यहां हमने माना कि भाई हमारे पास ये ऊपर यहाँ पे जैसे ये मान लिया कि काफी सारे पार्टिकल पड़े हैं, तो ये पार्टिकल के ऊपर चार्ज तो कितना है, QE है। तो ये क्या है, 26, 27, 28 इस टाइप से, 25, फिर 22, 23, 24 इस टाइप से क्या पड़े बेटा, काफी सारे पार्टिकल पड़े, ठीक है। तो अब एक बात देखो, जो हमारे पास जो फोर्स अवेलेबल है वो QE है, और एक कौन सी बेटा, QVB है। मींस एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और एक हमारे पास कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज QE, ये एक्चुअल में क्या है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं है, क्योंकि F इक्वल टू क्या है, जस्ट QE है। मींस ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ये हमने क्या कर रखी है बेटा, कांस्टेंट कर रखी है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो Fe की क्या है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू है। समझ के बाद ये मान लिया हमने, कितनी अज्यूम कर रहे हैं, कितनी 100 न्यूटन है हमारे पास, ठीक है। Fe की वैल्यू कितनी मान ली हमने, 100 न्यूटन मान ली, फोर्स मान ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान ली, वैसे मान रहे हैं हम उसको। अच्छा, जैसे अब QV बचा, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है भाई, चार्ज तो सेम है सभी के ऊपर, अब किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फील्ड, वो भी हमने क्या कर रखी है, कांस्टेंट कर रखी है। एक चीज हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी हर पार्टिकल की क्या है बेटा, अलग अलग है। तो अगर वेलोसिटी लेस होगी, वेलोसिटी लेस, तो Fm की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, है ना। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। अगर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो Fm की वैल्यू भी क्या मिलेगी बेटा, आपको मोर मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। क्लियर बात? तो अब एक चीज देखो आप, जब 22 की स्पीड वाला पार्टिकल आया, है ना, Fe की वाला आया, तो Fe की वैल्यू, तो ये तो क्या रही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कितनी है, 100 न्यूटन ही रही, है ना, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं है। बाकी Fm की वैल्यू क्या होगी, देखो 22 है, 25 का हमने सिलेक्टर बनाया हुआ कि भाई 25 वाले आने चाहिए, बाकी ब्लॉक होने चाहिए। तो 22 है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, लेस, तो Fm की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। कितनी मान ली, Fm की वैल्यू लेस, Fm की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो हमने कितनी मान ली है, कम मान ली, ठीक है, मान लिया 90 रहेगी। तो उस केस में क्या होगा कि Fe का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू Fm, तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो कंपोनेंट आ जाएगा। मींस अगर यहां से पार्टिकल ऐसे था, ये अगर हमारा ओरिजिन यहां से जाना चाहिए था इसको, तो ये पार्टिकल यहां से जाके कहां डेविएट हो जाएगा, यहां डेविएट हो जाएगा। यहां हमने ये क्या लगा रखी बेटा, वॉल टाइप में लगा रखी है, तो यहां जाके ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, डेविएट हो गया, ये अब सीधा नहीं जाएगा,
ठीक है। अब 25 वाला है तो 25 वाला तो क्या होगा बेटा, E और B की वैल्यू इस हिसाब से सेट है कि 25 वाला कहां जाएगा, सीधा चला जाएगा, है ना, इनकी रेशियो है जो वो हमने इस हिसाब से सेट कर रखी। अच्छा दूसरी बात, अब जो 26 वाला होगा जिसकी वेलोसिटी क्या होगी 26 मीटर पर सेकंड होगी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, देखो वेलोसिटी इंक्रीज तो Fm की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये Fm ही तो है, तो Fm की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कितनी होगी 110 न्यूटन मान लिया। ये फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी, ये फोर्स ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा, मैग्नेटिक फोर्स कहां लग रही है, इसमें ऊपर की तरफ लग रही है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर ये है तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे की तरफ है, तो Fm की वैल्यू क्या हो जाएगी ऊपर की तरफ, मींस ये 26 वाला पार्टिकल कहां जाएगा, इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो 27 वाला भी कहां जाएगा, इसी साइड चला जाएगा, 28 वाला भी कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, 23 वाला भी कहां आएगा, इस साइड में आएगा, ठीक है। तो सिर्फ कौन कौन से बेटा, इस 25 वाले क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, बाकी सारे क्या होंगे, इसके जो फोर्स जो ये एक्सपीरियंस करेंगे उसकी वजह से कोई ऊपर चला जाएगा कोई नीचे चला जाएगा, जो स्ट्रेट जाएंगे वो कौन से जाएंगे, सिर्फ 25 मीटर पर सेकंड वाले जाएंगे स्ट्रेट, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट केस पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।